हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जाकर के यह अनुरोध करते हैं कि एक बार हमको फिर मौका दीजिए। लेकिन हकीकत यह है कि एक टर्म 5 साल काफ़ी होता है लोगों को संभलने के लिए, लोगों को काम करने के लिए। लेकिन इनको एक टर्म नहीं, यहाँ के जनता ने, भारत की जनता ने, बिहार की जनता ने इनको 2 टर्म दिया। और एक टर्म के बाद अगर कोई गलती, अगर कोई काम बच जाता तो दूसरा टर्म में पूरा करते। आज यह जगह जगह लोगों से भीख मांग रहे हैं कि हमको एक और मौका दिया जाए। किस आधार पे? आज आपने रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल स्टेशन बेच दिया, सब आप बेच दिया। और क्या आपको लगता है कि आप इनको भारत बेचने का इरादा है? जिस तरीका से ये विदेश जाकर के जो है हीरा का माला पहनाते हैं, इससे प्रतीत होता है कि अब एक टर्म इनको दिया जाए, भारत बेचने का काम करेंगे, अब दूसरा काम इनको बचा नहीं है। और इनका जो जोड़ी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, यह चाहते हैं कि एक टर्म हमको जो मिल जाए, जो बचा हुआ काम है, जो हम भारत को बेच करके जो है, जो हम नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के तरह हम भी जो यहाँ से फुर हो जाए। लेकिन जनता है जो सब कुछ जानती है और इस बार गोर पकड़े, हाथ पकड़े, जनता इनको इस बार मौका नहीं देगी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश की जनता को मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब जो कह रहे हैं कि मुझे एक बार और प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप फिर से अडानी को 1 नंबर पर पूरे, जब वो 183 नंबर पर थे जब आप प्रधानमंत्री बने थे, और आज जो है अडानी देश में 3रा पोजीशन है उसका आर्थिक मामले पर, तो क्या आप ऐसे पूंजीपतियों, जो देश में 10% पूंजीपति लोग हैं, जो 140 करोड़ के आबादी पर हावी हैं, प्रधानमंत्री बन करके क्या आप ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं? 70 साल करके आज 70 साल में तो देश में सिर्फ 70 रुपये पेट्रोल हुआ, आपने 9 वर्षों में जो है 115 रुपया पहुँचा दिया। गैस की कीमत 400 कुछ रुपया था, आपने 70 साल करके आज 1240 रुपया कर दिया। आज महंगाई, आज सरसों का तेल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो किताबें की चीज़ हो, चाहे मेडिसिन हो, तमाम चीज़ों पर आपने महंगाई और गरीबों पर जीएसटी जबरन लागू का काम किया है। अगर आप देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं दावा से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में भारत का दुनिया से नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपने तमाम जितनी बड़ी बड़ी सरकारी महकमा थी, सरकारी विभागें थी, उसको आपने सिर्फ बेचने का काम किया। वैसे लोगों के हाथ में जो यहाँ के इंसानियत का दुश्मन है, यहाँ के मानवता का दुश्मन है, वो चाहता है कि सारे लोग हमारे फिर से अंग्रेज़ों के तरह अडानी अंबानी के गुलाम बन करके रह जाएं। अब ये 2024 है, ये लोग याद कर रहे हैं जब आपने किस तरह पुलवामा में 40 लोगों को, सैनिकों को शहीद करवाया। लोग अब ये भी याद कर रहे हैं जब आपने गुजरात के अंदर क्या किया। वही गुजरात मॉडल आपने पूरे देश को दिया है। मेरठ में आपने क्या किया। कभी कभार छिटपुट दंगा होते रहते हैं, लोगों के अंदर में द्वेष भरा हुआ है। आज ये पूरे देश में घूम घूम के कहते हैं हिंदू खतरे में है। 10 साल से सत्ता में है, हिंदूवादी संगठन 10 सालों से सत्ता में और हिंदू खतरे में पड़ी हुई है। तो हिंदू भी अब सोचने लगी है कि भाई इनको सत्ता में लाकर हम खतरे में क्यों रहें, इससे बेहतर है ये सत्ता से बाहर ही रहे, क्योंकि इनके आने पे ही हम खतरे में आते हैं। और हिंदू खतरे में क्या है, पूरा हिंदुस्तान ही खतरे में है।
चूँकि ये जब से सत्ता में आए हैं सिर्फ भ्रम फैलाए हैं, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, देश के बड़े बड़े उपक्रम बिक चुके हैं। ये देश में ऐसे ऐसे विधेयक लेके आई है जो अगर देश के अंदर लागू हो जाए तो जनता परेशान हो जाएगी। तो एक तो महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, इनके देश के उपक्रम को बेचने से जो उसमें कार्यरत लोग हैं वो परेशान हैं, उनकी या तो नौकरी गई है, सैलरी घटी है, या फिर उनको तमाम जो सुख सुविधाएं दी जाती थी उससे भी वंचित होना पड़ा है। तो अगर ये 24 में सरकार में चले आते हैं तो इनको तो लगेगा जब महंगाई बढ़ाना सरकार के सेहत के लिए अच्छा था, पूरा देश अगर बेरोजगार हो तो हम और सत्ता में रहेंगे, तो जो बचे हुए हैं उनको भी बेरोजगार करके सड़क पे ला देंगे। और अभी तो कुछ कंपनियों में ही विदेशी हिस्सेदारी हुई है। अगर अगले बार अगर ये सरकार में आ गए तो हमें तो लगता है जो देश के रक्षा विभाग से लेकर गृह मंत्रालय तक में जो है विदेशी हस्तक्षेप शुरू हो जाएगी और ये देश को ही न कहीं बेच दे। इसलिए भारत की जनता इस बार पूर्ण सतर्क है। जो भाई अब आपका झूठ नहीं चलेगा। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता 10 साल का 20 करोड़ रोजगार इनसे पूछेगी, जो आपने 20 करोड़ रोजगार कहाँ दिया, 15 लाख रुपए कहाँ गए, ये ज़रूर इस बार पूछेगी। और ये भी पूछेगी जो 60 रुपए का पेट्रोल जो आप 40 रुपया में बेचवा रहे थे उसको क्या अगले बार 200 रुपये लीटर बेचवाएंगे? क्योंकि अब तो आप 114 रुपये बेचवा ही रहे हैं। तो क्या ये 60 से कम है, 40 रुपये यानी 114 60 से कम है या ज़्यादा है? इसका जवाब तो इनको देना ही होगा। महंगाई, आज तक भारत में कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जिसने खाद्य सामग्री पे टैक्स लगाया हो। ये पहली सरकार है जो खाद्य सामग्री पर भी टैक्स लगा दी और खाद्य सामग्री का रेट जो है आसमान छू रहा है। तो ये महंगाई बढ़ाने में इनको महारत हासिल है, बेरोजगारी बढ़ाने में महारत हासिल है। ये 6 महीना पहले ही इनकी सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक की जो अभी 24 तक कोई वैकेंसी नहीं दी जा सकती है। अब जो सरकार स्पष्ट कर दे कि हम रोजगार नहीं देंगे, हम महंगाई दूर नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, मणिपुर जैसे छोटे स्टेट में जातीय हिंसा करवाएंगे, धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, जातीय हिंसा करवाएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, बेरोजगारी रखेंगे, तो उनको सत्ता में आने का तो कोई हक ही नहीं है। तो इस बार इनका सारा भ्रम का एजेंडा समाप्त हो चुका है। न इनका हिंदू मुस्लिम कार्ड चलेगा, न इनका 15 लाख का जुमला चलेगा, न 2 करोड़ का जुमला चलेगा। इस बार जनता इनसे हिसाब मांगेगी जब आपने भारतीय कंपनियों को बेच कर RBI के रिजर्व मनी को निकाल कर आपने क्या किया, अपने मित्रों अडानी को, अंबानी को, ललित मोदी को, इन लोगों को दिया। अब और कितने गुजरातियों को आप भारत छोड़वाएंगे? हमारा पूरा जो गाढ़ी कमाई है जो रखी हुई है, हमारे खाने पे भी टैक्स लगा के कितना पैसा जो है वो जमा करके गुजरातियों को देंगे, इसका हिसाब इस बार 24 में इनसे मांगेगी। इसलिए सत्ता में आना तो दूर की बात है, हो ना हो ये 100 सीट के अंदर में सिमट जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमें एक लास्ट चांस, तीसरा चांस जो है हमें दिया जाए। तो देश की जनता उनसे यह सवाल करना चाहती है कि आपको किस आधार पे तीसरा चांस दिया जाए, क्योंकि आप जो हैं 2 टर्म रह के आए हैं और 2 टर्म में महंगाई को दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ाए हैं। जितने भी सरकारी संस्थाएं थे उन्हें निजी हाथों में देने का काम किए हैं, चाहे वो बैंक हो, LIC हो, रेलवे हो, सभी। और शिक्षा जिससे लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे, देश का शिक्षा ही जब निजी हाथों में चला जाएगा तो देश की क्या स्थिति रह जाएगी। तो शिक्षा को भी ये निजी हाथों में देने की तैयारी में है। देश की जनता समझ गई है और उनकी साजिशों को समझ चुकी है और देश की जनता जो है तीसरा मौका उन्हें कभी नहीं देगी। क्योंकि महंगाई पहले जो है 400 रुपये में सिलेंडर आता था, उन्होंने उज्ज्वला योजना लाया, देश में जो है क्रांति लाने का काम किए। मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन उसके ठीक बाद उसका दाम जो है इतना अधिक हो गया कि लोग उसको भरवाने में, गैस सिलेंडर को भरवाने में असक्षम हो गए।
सक्षम नहीं है अभी वो। 1230 रुपया गैस सिलेंडर का दाम हो गया, 108 और 107 जो है पेट्रोल का, मतलब कि और खाने पीने की चीज़ें जो थी उस पर भी ये टैक्स लगा दिए। हालांकि देश के आज़ादी के बाद अभी तक जो है कोई भी सरकार जो है खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स नहीं लगाया था। आज़ादी से पहले एक बार जो है अंग्रेजी हुकूमत ने नमक पे टैक्स लगाया था, तो उस समय में महात्मा गांधी ने नमक यात्रा, दांडी यात्रा करके उसका पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि देश के खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगाना ये गलत है, इस पर कभी टैक्स नहीं लगाया था। उसके अंग्रेजी हुकूमत के बाद मात्र एक ऐसी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है जो खाने पीने की चीज़ पे भी टैक्स लगा दिया है। शिक्षा सामग्री जैसे कि कॉपी, कलम, इन सब चीज़ों पर भी टैक्स लगा देना यह दर्शाता है कि वो जो हैं देश को निजी हाथों में देने की तैयारी में है और दे दिए हैं। अगर एक चांस और उन्हें देता है, देश की जनता देती है, तो वो निश्चित रूप से देश को बेचने की तैयारी में है। और वो बेच के, वो तो हमेशा नारा देते हैं कि मैं तो फ़कीर हूँ, झोला लूँगा और चल दूँगा, तो ये निजी हाथों में देश को बेच के और निकल जाने की तैयारी में है। देश की जनता उनको कभी भी ये मौका नहीं देगी।